हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू पार्ट नहीं है, ये अल्ट्रा वेजिटो का ओल्ड पार्ट है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर अल्ट्रा वेजिटो ने बीरस को एंड बाकी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को कैसे मारा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम वेजिटा एंड गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के हाथों में पोटारा इयररिंग्स होते हैं एंड इन पोटारा इयररिंग्स का कलर भी अलग होता है। एंड वेजिटा वी से पूछता है कि क्या कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। दरअसल ये पोटारा इयररिंग्स गोकू एंड वेजिटा को एक दिन के लिए फ्यूज़ रखेंगे। एंड जैसे ही वेजिटा को ये पता चलता है, वेजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड वहीं पर गोकू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि मुझे अब इस बेवकूफ़ के साथ एक दिन बिताना होगा। ये बिल्कुल ही वायलेशन है मेरी बॉडी और मेरे सोल का। पर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता है एंड वेजिटा मान जाता है। एंड वेजिटा बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि बीरस ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला है एंड बीरस की बात को ना मानने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है मेरे लिए। एंड गोकू बोलता है कि वेजिटा चलो ये करते हैं। एंड वेजिटा बोलता है कि बेवकूफ़ कह के मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने अपने न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड दोनों सैयन ईयरिंग्स पहन लेते हैं। जैसे ही गोकू एंड वेजिटा ईयरिंग्स पहनते हैं, वैसे ही वो लोग फ्यूज़ हो जाते हैं एंड अल्ट्रा वेजिटो का जन्म हो जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि सारे गॉड से मिलने का वक्त आ चुका है एंड सारे गॉड्स को बताने का वक्त आ चुका है कि अल्ट्रा वेजिटो यहाँ पर आ चुका है। तो बीरस वहाँ से लड़ाई को स्टार्ट करते हैं जहाँ से गोजिटा ने छोड़ा था। और मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूँ, मैं गोजिटा जैसा नहीं हूँ। मेरे अंदर वेजिटा का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है एंड मेरा बिहेवियर भी वेजिटा जैसा ही है। तो ये मत सोचना प्यारी बिल्ली कि मैं कुछ होल्ड बैक करने वाला हूँ। मैं शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बीरस बोलता है कि हाँ, तुम्हारे आवाज़ एंड तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे समझ में आ रहा है कि तुम बिल्कुल ही वेजिटा जैसे ही हो। तुम बहुत ही ज़्यादा बड़ी बातें करते हो, बिल्कुल ही वेजिटा की तरह। एंड इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम अपने आप को समझदार समझते हो प्यारी बिल्ली, अगर ऐसा है तो मेरा सामना करके बताओ। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो बड़ी तेज़ी से बीरस की तरफ आ रहा होता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो इतनी तेज़ी से आएगा बीरस की तरफ, बीरस ने भी ये सोचा नहीं था। एंड हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एक पंच मार देता है बीरस को। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि गोजिटा और मेरे पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि गोजिटा अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, पर मैं शुरू से अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे हल्के में मत लो बीरस। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपने हाथ में एक अटैक बना लेता है एंड बीरस सिर्फ देखने रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। एंड जैसे ये अटैक बीरस को लगता है कि हम देखते हैं कि बीरस थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है एंड मौका पाते ही अल्ट्रा वेजिटो वहाँ से चला जाता है एंड अल्ट्रा वेजिटो घूम के आकर बीरस के ऊपर अटैक कर देता है। अल्ट्रा वेजिटो पूरी तरीके से इस फाइट को डोमिनेट कर रहा होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि मैं तुम्हें कोई चांस ही नहीं दूंगा मेरे ऊपर अटैक करने का। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपना स्वॉर्ड बना लेता है एंड अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लग जाता है, जिसके वजह से बीरस को धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर। एंड इसके बाद बीरस बोलता है कि तुम्हें मुझे एक बात ज़रूर सिखानी होगी, वो है कि अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस भी अपने पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है एंड बीरस एंड अल्ट्रा वेजिटो बड़ी तेज़ी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एंड जैसे ही दोनों के पंचेस एक दूसरे के साथ टकराते हैं, हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपने मन में सोच रहा होता है कि बीरस को हराना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना ज़्यादा मुश्किल मैंने सोचा था, मैं इस बैटल को जीत सकता हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों की लड़ाई बड़ी तेज़ी से चल रही होती है एंड प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन के हर कोने में ये लोग लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आग बरसा रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन से एक अटैक बना लेता है एंड वो ये अटैक अल्ट्रा वेजिटो की तरफ शूट करने वाला होता है। एंड बीरस बोलता है कि अल्ट्रा ईगो एंड अल्ट्रा इंस्टेंट ये दोनों ही फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने के लिए इससे ज़्यादा चाहिए तुम्हें। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो भी अपने हाथ में एक अटैक बना लेता है एंड जैसे ही बीरस का अटैक अल्ट्रा वेजिटो तक पहुंचने वाला होता है, वैसे ही अल्ट्रा वेजिटो इंस्टेंट ट्रांसमिशन खामेहामेहा कर देता है, जिसके वजह से अल्ट्रा वेजिटो सीधा बीरस के पास पहुंच जाता है एंड बीरस के ऊपर खामेहामेहा शूट कर देता है। एंड जैसे ही ये अटैक लगता है, बीरस का नामो निशान मिट जाता है एंड ये चीज़ वीज़ भी समझ जाते हैं एंड वीज़ बोलता है कि गुड बाय लॉर्ड बीरस। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम एक दूसरे प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन पे कोई आया हुआ होता है
एंड इस चीज़ को उस प्लेनेट का एंजल पे नोटिस करता है। एंड हम देखते हैं कि ये लिक्योर का यूनिवर्स है। एंड कौन, जो कि इस यूनिवर्स का एंजल है, वो लिक्योर से बोलता है कि यहाँ पर लगता है कोई आया है एंड ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। एंड लिक्योर बोलता है कि इस यूनिवर्स में कौन ऐसा है जो मेरे लिए खतरा बन सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अल्ट्रा वेजिटो आ जाता है वीज की स्टिक को लेकर, जिसे देखकर लिक्योर पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड लिक्योर बोलता है कि तुम्हें तो गायब हो जाना चाहिए था। एंड इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो ज़मीन पे उतरता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि हाँ, मुझे मर जाना चाहिए था, तुमने बिल्कुल सही बोला, जैसा कि तुमने मेरे फैमिली एंड मेरे फ्रेंड्स के साथ किया। मैंने तुम्हें 10 साल पहले भी कहा था कि मैंने बीरस को गलती से मारा, पर तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी, मुझे 10 साल तक कैद में रखा। एंड अब जब मैं आज़ाद हो चुका था, तब मुझे पता चला कि तुमने अर्थ को भी पूरी तरीके से गायब कर दिया एंड अर्थ के सारे लोगों को एंड मेरे फैमिली मेम्बर्स को हकाई कर दिया। एंड इस चीज़ की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम सारे गॉड्स मेरे से बचने नहीं वाले हो, एक एक को मैं चुन चुन के मारूंगा। एंड हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो का ऑरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है एंड अल्ट्रा वेजिटो के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर लिक्योर भी बहुत ज़्यादा हैरान रह गया होता है। एंड हम देखते हैं कि लिक्योर इतने में कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो लिक्योर के पीछे आ जाता है। एंड लिक्योर की तेज़ी अल्ट्रा वेजिटो के सामने कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि लिक्योर कुछ रिएक्ट कर पाता, इतने में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो आकर एक पंच मार देता है लिक्योर को एंड लिक्योर सीधा जाकर ज़मीन पे गिरता है। एंड कौन बोलता है कि ये मॉर्टल तो बिल्कुल ही पागल हो चुका है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके मूव्स को तो मैं भी नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लिक्योर अपने फुल एनर्जी का इस्तेमाल करने लग जाता है। एंड लिक्योर बोलता है कि जैसे मैंने तुम्हारे लोगों को मारा, वैसे ही मैं तुम्हें भी मारूंगा। एंड हम देखते हैं कि लिक्योर अपने पूंछ में एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के एनर्जी बॉल्स बना लेता है। एंड ये चीज़ देखकर अल्ट्रा वेजिटो थोड़ा सा हैरान जरूर हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि लिक्योर ये अटैक अल्ट्रा वेजिटो की तरफ शूट कर देता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो इसे देख रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि अल्ट्रा वेजिटो को पता है कि उसे क्या करना है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम सच में एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर गॉड हो, तुम जैसे कचरे को हराने के लिए मुझे अपना पसीना भी नहीं बहाना होगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपने हाथ में स्वॉर्ड बना लेता है एंड सारे एनर्जी बॉम्ब्स को इधर उधर डिफ्लेक्ट करने लग जाता है। एंड डिफ्लेक्ट करते करते वो लिक्योर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है। एंड जैसे ही वो लिक्योर के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंचता है, हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो कुछ करता है एंड अल्ट्रा वेजिटो अपने तलवार से लिक्योर का सिर काट देता है। अल्ट्रा वेजिटो ने ये इतनी तेज़ी से किया हुआ होता है कि लिक्योर को भी नहीं पता चलता एंड लिक्योर को पूरी दुनिया टेढ़ी दिखने लग जाती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि लिक्योर का सिर ज़मीन पे गिरता है। इतने बेरहमी से लिक्योर को मारने के बाद भी अल्ट्रा वेजिटो को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे फैमिली मेम्बर्स को हकाई कर दिया, इसका मतलब ये है कि वो आफ्टर लाइफ भी नहीं जी सकते, तो मैं तुम्हें कैसे आफ्टर लाइफ जीने का मौका दे सकता हूँ। एंड हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो हकाई कर देता है लिक्योर की बॉडी को एंड लिक्योर की बॉडी पूरी तरीके से गायब हो जाती है एंड एग्जिस्टेंस से बाहर हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो विस की स्टिक को लेकर कहीं पर जाने वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं कि कौन उसे रोक देता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम जैसे कमज़ोरों को मेरे रास्ते के बीच में नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं कि कौन अल्ट्रा वेजिटो को समझाने की कोशिश करता है एंड कौन बोलता है कि तुम इससे पहले भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार चुके हो एंड इसका अंजाम तुम भुगत चुके हो। तभी हम देखते हैं कि कौन का चेहरा एकदम से बदल जाता है एंड हम देखते हैं कि कौन के साथ कुछ होता है। एंड हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो ने अपनी तलवार कौन के शरीर के आर पार कर दी होती है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि कौन, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे डराने की। तुम्हें पता है कि मुझे किसने आज़ाद किया? मुझे वीज़ ने आज़ाद किया। एंड जैसे ही वीज़ ने मुझे आज़ाद किया, वैसे ही वीज़ का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। पर वीज़ ने मुझे जाते जाते ये ज़रूर बताया था कि जब किसी यूनिवर्स में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का डेथ होता है, तब एंजल्स की भी सारी ताकतें चली जाती है, जब तक कोई दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस जगह पर नहीं आ जाता। एंड अगर तुम वीज़ की तरह अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज़ कर पाते, तो तुम मेरे इस अटैक को डॉज कर देते। एंड तुम एंजल्स ने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोका नहीं जब वो गलत काम कर रहे थे, तो इसीलिए ये करना तो बनता था। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एंजल को पूरी तरीके से काट देता है 2-3 टुकड़ों में। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो कॉर्न के स्टिक को भी तोड़ देता है एंड कॉर्न के शरीर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। एंड इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो कॉर्न को भी हकाई कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो विस की स्टिक की मदद से यूनिवर्स 2 में आ जाता है।
वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर चारों तरफ पिरामिड्स ही पिरामिड्स होते हैं। एंड अल्ट्रा वेजिटो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे करना क्या है, एंड उसे किसी की एनर्जी भी महसूस नहीं हो रही होती। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो आसमान में कुछ देखता है, एंड हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे एरोस अल्ट्रा वेजिटो की तरफ आ रहे होते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ये एरोस अल्ट्रा वेजिटो के बॉडी के आर पार जा रहे होते हैं, अल्ट्रा वेजिटो के बॉडी के अंदर घुस रहे होते हैं। एंड अल्ट्रा वेजिटो अपने आप को नहीं बचा पा रहा होता, जिसके वजह से अल्ट्रा वेजिटो के बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है, एंड अल्ट्रा वेजिटो ज़मीन पे बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 2 की एंजल एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाती है। एंड यूनिवर्स 2 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है गॉड किलर को इस हालत में देखकर। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्स 2 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक तीर को निकालती है अल्ट्रा वेजिटो के शरीर से, जिसके वजह से अल्ट्रा वेजिटो को और भी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, एंड अल्ट्रा वेजिटो के बॉडी से और भी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस तीर में लगे ब्लड को चाट रही होती है, जिसे देखकर अल्ट्रा वेजिटो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। अल्ट्रा वेजिटो ने सोचा नहीं था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस इतने बेकार होते हैं। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं मर सकता, मैं इस तरीके से नहीं मर सकता, मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स के मौत का बदला लेना ही है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो उठने की कोशिश कर रहा होता है, एंड उस यूनिवर्स का एंजल भी ये सब चीज़ देख रहा होता है। वो बोलता है कि कोई भी मॉडल ऐसा कर ही नहीं सकता। एंड हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर उस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी पूरी तरीके से हैरान रह जाती है। एंड हम देखते हैं कि वेजिटो के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, एंड वेजिटो धीरे धीरे रिकवर कर रहा होता है। एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलती है कि क्या आखिर ये हकाई एनर्जी से बने हुए एरोस के ताकत को कैसे झेल रहा है? ये तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कोई कैंडिडेट भी नहीं है, क्या बीरस ने इसे हकाई करना भी सिखा दिया था? एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एक पंच मारने वाला होता है उस यूनिवर्स की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। एंड जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो एक पंच मारने वाला होता है, हम देखते हैं कि वहाँ पर उस यूनिवर्स का एंजल आ जाता है, एंड एंजल इस लड़ाई में इंटरफियर करता है। एंड जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो देखता है कि एंजल इस लड़ाई में आ चुका है, अल्ट्रा वेजिटो तुरंत ही अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है, एंड मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में चला जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि देखते हैं किसका अल्ट्रा इंस्टेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा या मेरा। इसके बाद हम देखते हैं कि उस यूनिवर्स का एंजल एक अटैक करता है अल्ट्रा वेजिटो को, जिसे अल्ट्रा वेजिटो काफ़ी आसानी से टॉच कर देता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम इसे स्पीड कहते हो एंजल, तुम तो बिल्कुल ही कछुए की तरह धीमे हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एक अटैक बना लेता है। यह अटैक बिल्कुल ही कटर की तरह होता है। एंड जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो एक स्लैश करता है, हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समेत एंजल भी कट जाता है। एंड इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो टाइम ना बर्बाद करते हुए फिर से एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बना लेता है अपने हाथ में, एंड इन दोनों को भी हकाई कर देता है। एंड जैसे ही हकाई करता है, हम देखते हैं कि चारों तरफ बस धूल ही धूल होता है। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना